गीता अध्याय प्रथम श्लोक 40। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष और इन सब का मिला हुआ रूप है अहंकार। षट रिपु माने जाते हैं 6 शत्रु: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। यहाँ पर बताया गया है पिछले श्लोक में कि लोभ से कौरवों का अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का चित्त जो है भ्रष्ट हो चुका है, उनकी चेतना भ्रष्ट हो चुकी है। वह सही गलत भी नहीं सोच पा रहे हैं। लोभ से इतना चित्त भ्रष्ट हो गया है कि उनको अपने कुल का नाश होने वाला है और जो नाश से होने वाले दोष हैं उनका भी ख्याल नहीं है, उनके बारे में भी विचार नहीं है कि कुल ही हमारा नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही शत्रु की बात की गई है, लोभ की, लेकिन इनमें से कोई भी शत्रु अगर क्षण क्षण हमें घेरे रखता है, प्रति क्षण 24 घंटे, दिन प्रतिदिन, महीनों, सालों तक, चाहे वो लोभ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे अन्य शत्रु हो, ईर्ष्या, द्वेष हो, अगर ये शत्रु हमें घेरे रहते हैं या इनमें से एक शत्रु भी हमें घेरे रहता है तो हमारी चेतना भ्रष्ट हो जाती है। चेतना, सोचने और समझने की शक्ति चेतना की नष्ट हो जाती है, विवेक हमारा नष्ट हो जाता है और ऐसा होने से कुल का नाश हो जाता है, वंश परंपरा नष्ट हो जाती है और वंश परंपरा के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। हर एक परंपरा में, हर एक वर्ण में एक विशेष परंपरा होती है। कई तरह की परंपराएं प्रत्येक कुल में चलती हैं। किस देवता की पूजा करनी है, किस देवता की अर्चना करनी है, किस तरह से करनी है, यह हर एक कुल में होता है। हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा होता है और ऐसा माना जाता है कि एक विशेष कुल का एक विशेष देवता होता है, उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और वह देवता उस कुल का संरक्षक होता है। एक तरह से किसी भी तरह की कोई कमी, कोई अनहोनी, कोई अनिष्ट उस कुल में वह देवता होने नहीं देता, ऐसी मान्यता है और ऐसा होता भी है। अब यहाँ एक हम प्रश्न उठा सकते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में तो जो सदियों से चला आ रहा है कि कुल का देवता होता है और कुल के लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो इतनी गरीबी और इतना सब कुछ क्यों है? इसका उत्तर ये है कि हम हर चीज़ को धन और संपत्ति से जोड़कर देखते हैं। अगर किसी के पास धन संपत्ति अधिक है तो वह हमारी नज़र में बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और बड़ा ही उच्च श्रेणी का है, उच्च कुल का है। कलयुग में ऐसी ही व्याख्या हो गई है कि जिसके पास धन है वो व्यक्ति अच्छा है, वो समझदार है और उसी का लोग अनुसरण भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक धन ही नहीं होता है व्यक्ति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देवताओं का पूजन कुल में किया जाता है। उससे ये ना समझें कि खाली धन संपत्ति ही वह देवता हमें देता है। इसके अलावा विश्वास्थ्य होता है, लंबी स्वस्थ दीर्घ आयु होती है, क्लय मुक्त परिवार जीवन होता है, ध्यान में और प्रभु में वातावरण भी होता है, आज्ञाकारी बच्चे, बुजुर्गों का सम्मान, परस्पर सम्मान, बड़े और छोटों में सौहार्दपूर्ण वातावरण। यह कई प्रकार के गुण हैं जो परिवारों में होते हैं। उन्हीं परिवारों में होते हैं जिनका सनातन कुल धर्म नष्ट नहीं हुआ है, जिनका कुल नाश नहीं हुआ है। लेकिन कलयुग में एक परंपरा हो गई है कि जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है और उसी का अनुसरण सभी लोग करते हैं। तो धन ही एकमात्र आयाम नहीं है पूरे जीवन को प्रदर्शित करने का। धन के अलावा स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, ध्यान में, प्रभु में वातावरण, ये जो सभी चीज़ें बताई हैं ये भी ज़रूरी हैं एक जीवन को सही सही प्रदर्शित करने के लिए। आज हम देखते हैं कि बहुत पैसा है कुछ लोगों के पास। फिल्मी दुनिया हिंदुस्तान में 100 200 करोड़ रुपए कमाता है हर एक व्यक्ति, और पता चला कि वो
ड्रग्स का सेवन करते हैं, नशे की हालत में रहते हैं, होश नहीं है उनको, एक कदम चलना उनके लिए भारी है, तब तक वो किस तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं कर लेते। तो यहाँ धन तो बहुत है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, बाकी जो सारे आयाम हैं जीवन के, वो सारे डगमगाए हुए हैं। तो ऐसा धन किसी काम का नहीं। जो धन हमारे जीवन जीने की क्षमता को ही नष्ट कर दे, उस धन से हमने क्या प्राप्त किया। पुराने ज़माने में, अभी कुछ साल पहले ही, 40, 50, 60, 70 साल पहले ही, जो एक्टिंग करते थे लोग, जो अभिनय करते थे, जो रंगमंच पर अभिनय किया करते थे, उनका सम्मान नहीं होता था, उनको भांड कहा जाता था और उनका जीवन भी अस्त व्यस्त ही होता था। अभी भी कुछ ऐसी जाति हैं जो पुराने ज़माने में, जिन्हें भांड कहा जाता, जो रंगमंच आदि किया करते थे, उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है। कोई किसी से शादी करवा रहा है, बच्चा किसी का है, इस तरह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त, उनका बिल्कुल सम्मान नहीं होता था। लेकिन आज आने वाले समय में, इस समय वही भांड जो थे वो एक्टर बन गए, अभिनेता बन गए, कारण कि पैसा बहुत आ गया। जब धन इतना ज़्यादा हो गया कि 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, तो उनको लोग इज्जत देने लगे, उनका सम्मान करने लगे और उनका अनुकरण करने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे भांड का भंडा फूट रहा है और पता चल रहा है कि बाहर ही बाहर जीवन है, दिखाई देता है सिर्फ पर्दे पर, और अंदर से सारी व्यवस्था जीवन की चूर चूर हो गई है, नष्ट भ्रष्ट हो गई है। बस केवल धन है, बाकी कुछ भी नहीं है। न जीवन है, न शादी है, न बच्चे हैं, न परिवार है, सब अस्त व्यस्त है, बस एक धन है। तो इसलिए कहा गया है कि एक भी शत्रु के छा जाने से सारा कुल धर्म और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर उस कुल में धर्म पर चलने वाला कोई नहीं रहता, परमात्मा वहाँ से बहुत दूर हो जाता है, बस एक नशा ही जीवन जीने का आधार रह जाता है। और ऐसा होने से उस कुल में पाप बहुत फैल जाता है। यह गीता में 5000 साल पहले लिखा जा चुका है। आज के संदर्भ की बातें हैं और हमेशा आने वाले समय में भी यह संदर्भ रहेंगी, संदर्भ में ही रहेंगी यह बातें, कि कुल के नाश और सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने से, धर्म से दूर हो जाने से जीवन में पाप फैल जाता है, संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। जय श्री कृष्ण।